जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स कॉलोनी पे। मेरा नाम है स्वप्निल तिवारी। मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी गणित को आसान बनाने का काम करता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आईबीपीएस क्लर्क की एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है जो 2025 में मुझे एग्जाम देना है। देखो बच्चे, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं एक एक चीज पूरा डिटेल में बताऊंगा और सबसे पहले जो डिस्क्लेमर मैं ये दे दूं, जो बच्चे सच में सीरियस एस्पिरेंट है, जो सच में आईबीपीएस क्लर्क में नौकरी करना चाहते हैं, आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो ये बच्चे जरूर से इस वीडियो को देखें। मैं पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमें क्या करना है, कैसे नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस होकर सुनिएगा। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिगिनर होंगे। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 2 साल से या 1 साल से तैयारी करते हुए आ रहे होंगे या बहुत साल से तैयारी करते हुए आ रहे होंगे, बट उनको सही स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर है, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे तैयारी पहले से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस होकर देखिएगा। अब देखो, यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपको दिख रहा है कि सर प्रीलिम के लिए मेरा लगभग, अब मेरा कितना दिन बचा हुआ है, 51 डेज अब बस बचे हुए आज से लेके। ठीक है, अब देखो अक्टूबर में हमारा प्री हो जाएगा, अक्टूबर 4 को, 5 को और 11 को हमारा प्री का एग्जाम्स होगा। क्लियर है? उसके बाद मेंस के लिए आज से अगर मैं देखूं तो 115 दिन अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। आज से अगर मैं काउंट करूं तो अगर मेरे पास मेंस के लिए 115 दिन बचा हुआ है तो वो कब है सर? 29 नवंबर को मेरा मेंस का एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज हो गई। अब वैकेंसीज जो आई हैं वो कितनी आई हैं सर? 10,277 वैकेंसीज आई हैं, ये सबको पता है सर। तो वैकेंसीज अच्छी खासी आई है। हमें क्या करना है सर? हमें अपना एक सीट कंफर्म करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करना है? एक सीट कंफर्म करना है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है सर। आप इंटरव्यू नहीं करते हो, इंटरव्यू नहीं देना होता है, सीधे आप क्या करोगे? प्री का एग्जाम दोगे, प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस के लिए बैठोगे, मेंस क्वालिफाई हुआ और आपका जॉब लग गया। इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा याद रखना, 1 अप्रैल को हमेशा रिजल्ट आता है। 1 अप्रैल 2026 को आपको पता चल जाएगा कि आपका आईबीपीएस क्लर्क में बैंक में जॉब लगा या फिर नहीं लगा। क्लियर है? अब जो इन हैंड सैलरी होती है सर, इसकी जो सैलरी लगभग जो बनती है वो कितनी बनती है? 38,000 से लेके 42,000 के बीच में इसका सैलरी बनता है। इन हैंड आपका जो कैश पेमेंट मिलता है वो आपको इतने के इतने बीच में मिलता है। क्लियर है? ये चीज हो गई सर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं, थोड़ा पैटर्न को समझते हैं सर। जो प्रीलिम्स में आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, मार्क्स कितने होते हैं, सेक्शनल टाइमिंग कितनी होती है। तो जो बच्चे देखो ध्यान से सुनना, जो प्री को क्वालिफाई करना है, प्री को अगर हमें क्वालिफाई करना है सर, तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं। सब में क्वांट में और रीजनिंग में 35-35 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स जो होते हैं वो 35 मार्क्स के क्वांट होती है और रीजनिंग जो होती है वो 35 मार्क्स की आती है, लेकिन जो आपकी इंग्लिश आती है वो 30 मार्क्स की आती है सर। क्लियर है? यानी सब पे एक एक मार्क्स आपका दिया होता है। जो सेक्शनल टाइमिंग है वो 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट हमें क्या मिलता है? सेक्शनल टाइमिंग मिलता है। हर एक सेक्शनल टाइमिंग का दिया रहता है, 20-20 मिनट का आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। क्लियर हो गई? ये चीज तो हो गई प्री की बात। अब आते थोड़ा मेंस की बात कर लेते हैं सर। मेंस में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और एक एक्स्ट्रा आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो कि जीए होता है, करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है। ये चीज हो गई सर। क्वांट में 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं सर। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं सर। फिर उसके बाद इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स के। और जो जीए होता है, जो करंट अफेयर्स होता है, जिससे बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन रुक जाता है, जिनका मींस जो रुकने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, आप क्वांट कर लेते हो, रीजनिंग कर लेते हो, इंग्लिश कर लेते हो, जो सबसे बड़ा कारण होता है वो क्या होता है कि हमें सर करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ना होता है, हमें उसको बोरिंग लगता है। लेकिन मेरे भाई हमेशा याद रखना कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सारी चीजें कर लोगे, क्वांट भी कर लोगे, रीजनिंग भी कर लोगे, इंग्लिश भी कर लोगे, बच्चे का हाथ अगर कहीं रुकेगा तो वो करंट अफेयर्स में रुकेगा। और करंट अफेयर्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप लास्ट 6 से 7 मंथ्स के आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, बार बार उसको रिवाइज करते चलो। डेली क्लास, कम से कम डेली 1 घंटा, जिससे भी आप फॉलो करते हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आप डेली करंट अफेयर्स को दो, डेली आप पढ़ो। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपका करंट अफेयर्स 100% इंप्रूव होगा। तो जो आपका करंट अफेयर्स आता है वो 40 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स का आता है। अब सेक्शन टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो क्वांट में आपको 30 मिनट, रीजनिंग में 35 मिनट, इंग्लिश में आपको 35 मिनट और जीए में आपको 20 मिनट मिलता है। क्लियर है? ये चीज हो गया सर। अब आते थोड़ा कट ऑफ देख लेते कि 2024 में
जो 2024 में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी सर, लगभग 80 से 85 के बीच में आपका कट ऑफ गया था। और अगर मैं मेंस की बात करूं, ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं प्री की बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्री की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं मेंस की बात करूं सर, तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो आपका कट ऑफ गया था, अप्रोक्स मैं बात करूं, दोनों को अप्रोक्स में लेके चल रहे कि 110 के आसपास आपका कट ऑफ गया था 2024 की मैं बात करूं। क्लियर है? तो ये आपके थे आईबीपीएस क्लर्क के प्री के और मेंस के कट ऑफ जो पिछले साल के मैंने आपको बता दिए। क्लियर है? तो इतना नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इतने नंबर के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, लाई करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही कट ऑफ जाएगा इस साल भी, नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा भी जाए, इससे कम भी जाए। तो आपको क्या लेके चलना है कि आप 100 में से कम 85 प्लस की टारगेट हमेशा करो प्री में, और मेंस में 200 में से कम 100 110 प्लस आपको टारगेट करना ही करना है सर। क्लियर है? ये चीज हो गई सर। अब आते हैं थोड़ा आईबीपीएस क्लर्क प्री में देख लेते हैं कि क्या क्या पूछता है, क्या क्या नहीं पूछता। कौन सेक्शन की मैं बात करूं तो उसका मैं बात करना चाहता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं वन लाइनर्स की बात करूंगा। वन लाइनर्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। ये सेशंस ऐसे होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूरी जनता करके आती है। समय यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन मुद्दा क्या है सर, अगर ये पूरी जनता करके आती है तो हमें कैसे करना है सर, इसका टैकल करने का वन लाइनर्स का अप्रोच क्या होगा। इसको आपको करना है मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपको करना है। अगर आपका 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, हमेशा याद रखना जो वन लाइनर्स में पूछेगा वो कितना क्वेश्चन पूछेगा, 12 से 15 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये हमेशा याद रखना। और अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 15 क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट या फिर 8 मिनट में अगर आप कंफर्म कर ले रहे हो, आप 15 के 15 क्वेश्चन को आप 7 से 8 मिनट में कर ले रहे हो, तो आपका स्पीड मोर देन एनफ है, बहुत सही स्पीड है। यू कीप इट अप। अगर आप उससे ज्यादा ले रहे हो तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्लियर है? अब आते हैं डीआई पे। डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्या होता है सर, डेटा इंटरप्रिटेशन पे डीआई में कम से कम 10 सवाल तो आपके पूछेगा ही पूछेगा। मिनिमम आपका 10 सवाल आपका पूछेगा ही पूछेगा। उसमें भी क्या पूछेगा सर, डबल चार्ट, सिंगल ग्राफ, और उसके बाद क्या पूछ देगा, केसलेट पूछ देगा। क्लियर है? ये सारी चीजें आ गई। अब बात करूं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, जिससे बहुत सारे बच्चे भागते हैं। अर्थमेटिक समझ में नहीं आता है सर, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, टाइम से नहीं बन पाता है सर। तो इसमें सारे टॉपिक्स को आपको कवर करके चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 2-3 चैप्टर्स को छोड़ दूंगा, मेंसुरेशन छोड़ दूं, प्रोबेबिलिटी छोड़ दूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दूं, तो ऐसे काम नहीं होगा। सिलेक्शन फिर कभी नहीं होगा। सिलेक्शन हमेशा कौन दिलाता है, डीआई और अर्थमेटिक ही दिलाता है। वन लाइनर सब करके आते हैं, वन लाइनर्स पूरी जनता करके आती है। सिलेक्शन आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा, प्री में डीआई और अर्थमेटिक रहेगा। आपको टारगेट कितना करना है सर, 31 प्लस आपको टारगेट करना है। अगर आप 31 प्लस अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्योंकि निहायती इजी पेपर होता है आईबीपीएस क्लर्क प्री का जो पेपर होता है, निहायती इजी पेपर होता है। इसमें बच्चे क्वांट में 35 में से 35 लेके आते हैं। आपको क्वांट में टारगेट करना है कि आप जब मॉक टेस्ट भी दो तो हमेशा टारगेट करके चलो कि 35 में से 31 प्लस मुझे लाना ही लाना है सर। अगर आप 30 प्लस भी ला रहे हो तो भी ठीक है, बट कोशिश करो 31 प्लस लाने की। क्लियर है? ये चीज हो गई सर। आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं आईबीपीएस क्लर्क। अब मेंस की बात करते हैं सर। इसमें आपको पता है कि सर, हमें पता है सर कि ये कितने होते हैं, ये 35 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन लिखा है, इसको छोड़ दो, गलती से लिख दिया होगा इन्होंने। ठीक है, ये 35 क्वेश्चन होता है। 35 क्वेश्चन आपके टोटल 50 मार्क्स के आते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया, जब आप पीछे देखोगे, थोड़ा पीछे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो 35 क्वेश्चन क्वांट में पूछता है, 35 क्वेश्चन क्वांट में, और 50 मार्क्स का आपका पूछता है सर। क्लियर है? तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, पूरा फोकस हो गया, सुनना बहुत ध्यान से। एक एक चीज मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। तो आईबीपीएस क्लर्क अगर मेंस की बात करूं तो 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछता है सर, जिसमें से कि क्या है सर, वन लाइनर्स पूछेगा, डीआई पूछेगा और अर्थमेटिक पूछेगा। अब अगर लास्ट ईयर मैं 2024 की बात करूं, ये 2023 लिखा है, अगर मैं 2024 की बात करूं सर, तो लास्ट ईयर जो मेंस के पेपर में आए थे वो 5 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आए थे, 2 मिसिंग नंबर सीरीज आया था और 3 रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। ये ऐसे आए थे वन लाइनर्स के। अगर मैं Q1 Q2 बात करूं तो ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे, डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन आए थे, और डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आपके कितने आए थे, 9 क्वेश्चन आए थे सर। और 25 से 26 नंबर का आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा था, डीआई पूछा था। सिर्फ 25 से 26 नंबर का आपका डीआई पूछा था, जिसमें से कि पाई चार्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड था, आपका मिसिंग नंबर सीरीज भी था, मतलब मिसिंग टेबल भी था। दो दिए थे, डीआईस दी हुई थी। एक ही में क्या दिया था, एक पाई चार्ट भी दिया था और मिसिंग टेबल भी दिया था, जिसमें प्रॉफिट लॉस के बेस पे पूछा हुआ था।
लास्ट ईयर की मैं बात करूं 2024 की। फिर उसके बाद पाई चार्ट प्लस मिसिंग टेबल ये भी आपका दिया था, और केसलेट दिया था क्लब पे, क्लब बेस्ड इन द सेंस की 3-4 क्लब दे दिए थे, उसके बेसिस पे आपका केसलेट दिया था। मैं खुद एग्जाम दे के आया था दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको पूरा एनालिसिस खुद से बता रहा हूं। तो आपको कम से कम, अगर आपको 35 क्वेश्चन आपको दिए हैं तो 50 मार्क्स के हैं, तो आपको कम से कम कितने लाने सर? 45 मार्क्स आपको इसमें कंफर्म करने ही पड़ेंगे। अगर आप 45 मार्क्स कंफर्म कर रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपका क्वांट का सेक्शन कभी रुकेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। और लाना बहुत आसान है, बिल्कुल पॉसिबल है, बस फोकस होके कंसिस्टेंसी से आपको मेहनत करना है। क्लियर है? ये चीज हो गई। अब आते थोड़ा बात करते हैं, ये तो सारी चीजें मैंने प्रीवियस बता दी कैसे क्या करता है। अब हमें क्या करना है सर? अब हम जो टारगेट कर रहे हैं, अब हम आगे की टारगेट बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ, इन सब की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि आज से आपका लगभग, अब कितना दिन बचा हुआ है? 51 डेज अब आपका बचा हुआ है आज से, अगर मैं काउंट करूं तो। ठीक है, अब आपका जो प्री है वो 51 डेज के अंदर में हो जाएगा, जो कि 4, 5 और 11 तारीख को है। क्लियर है? ये चीज है सर। उसके बाद जैसे ही प्री खत्म होगा सर, उसके ठीक 50 दिन बाद आपका क्या होगा? मेंस आपका सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचा रहेगा मेंस को तैयारी करने में। समझ में आ रहा है? मतलब लगभग लगभग मान के चलो आपका 50 दिन आपका अप्रोक्स आपका बचा रहेगा, जब आप मेंस की प्रिपरेशन, जैसे मान लो आपने 4 तारीख को एग्जाम दे दिया, 4 तारीख को प्री देखा है, तो उसके बाद 50 दिन आपके पास बचा है मेंस को तैयारी करने के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ, तो अगर ये दोनों एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं बता दूं कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, ध्यान से सुन लेना। अब आगे बढ़ते सर, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जितना भी सिलेबस है सर, वो पूरा का पूरा एकदम 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो नहीं कंप्लीट है दोस्तों, तो आपको रिकॉर्डेड मैनर में आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लाइव लेक्चर अटेंड करके, किसी भी एजुकेटर का, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा ही सिर्फ और सिर्फ मेरा ही, आप किसी भी एजुकेटर का कर लो, बट आपको अब क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डेड करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको रिकॉर्डेड मैनर में एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 लेक्चर आपको रिकॉर्डेड आपको करना ही पड़ेगा, अगर आईपीपीएस क्लर्क अभी से आप टारगेट कर रहे हो क्रैक करने की। क्लियर है? फिर डेली आपको 45 मिनट तो फिक्स कर लेना, डेली 45 मिनट फिक्स कर लेना। किसके लिए? वन लाइनर्स के लिए। वन लाइनर्स मतलब जितने भी टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स, उन सब के लिए डेली 45 मिनट निकालो। उसमें आपको क्या करना है? आपको उसमें आपको अप्रोच लर्न करनी है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसको पीडीएफ को रीसॉल्व करना है, रिवाइज करना है, और हाई इंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। हाई इंटेंस की प्रैक्टिस मतलब क्या होती है सर? सिंप्लीफिकेशन हुआ, 250-300 क्वेश्चन लगा दिया, अप्रोक्सीमेशन हुआ, 250-300 क्वेश्चन लगा दिया सर, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 250-300 क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं सर। ये होता है हाई इंटेंस की प्रैक्टिस। और भी क्वेश्चंस लगाना है, 400 क्वेश्चन लगा दिए सर। ये होता है दोस्तों कि आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, जो अभी आईबीपीएस क्लर्क को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? हालांकि एक बात मैं ये भी बता दूं कि आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी करना था, आपको जनवरी से ही स्टार्टिंग से तैयारी आपको चालू कर देनी चाहिए थी, बट आपने लेट कर दिया है, तो आपको और लोगों से आपको कम से कम 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अपने को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। अगर आप मेहनती हो, अगर आप कर सकते हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाओ, गारंटी दे रहा हूं आपको एक एक चीज आ जाएगा समझ में। जो भी डाउट्स हो गए इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है? अब डीआई आते हैं, थोड़ा डीआई के बारे में समझते हैं सर। वन लाइनर्स हमने बता दिया, अब डीआई के बारे में आते हैं। डीआई आपको बेसिक से कहा करना है सर? यूट्यूब से करना है। इसी यूट्यूब चैनल पे डीआई का भी मैंने बैच लिया हुआ है, आगे और भी बैचेस लूंगा। आईबीपीएस क्लर्क के लिए कैसा पेपर आता है, कैसा नहीं आता, सारी चीजें मैं कराऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर उसके बाद क्या है? 250 प्री डीआई पीडीएफ। अब आपको क्या है दोस्तों, हर पीडीएफ से आप जितनी भी पीडीएफ देख लो, मैंने भी बहुत सारी पीडीएफ दी हुई है, आप एक काम करो, जितनी भी पीडीएफ मैंने दी हुई है उन सब में से डीआई को उठाओ, कम से कम 250 डीआई आपको लगानी है सर। 250 डीआई आपको क्या करना है सर? लगा के चलना है। अगर आप 250 डीआई आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 10 के 10 मार्क्स आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे। और ये सोच रहे हो कि मैं 200 क्वेश्चंस लगाऊंगा, सिर्फ 50 डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होगा। बट आप, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 250 पीडीएफ, 250 प्री लेवल के आप 250 डीआईस लगा लिए, तो 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, उसमें कोई हाथ खींच नहीं सकता सर। क्लियर हो गया? अब आते थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे। अब सर अर्थमेटिक कैसे करना है? क्योंकि अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर। अर्थमेटिक हमारा गले का हड्डी बना होता है सर, कि कैसे हमें अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे हमें अर्थमेटिक लेके चलना है। तो ध्यान से देखो, अर्थमेटिक आपको डेली एक, कम से कम मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, एक चैप्टर को कम से कम ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन दो। उस
चैप्टर को जैसे परसेंटेज है तो उसको पूरी परसेंटेज को खत्म करने में सिर्फ और सिर्फ कितना दिन देना है सर, 2 दिन देना है। तो 2 दिन में आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाना चाहिए। अब सर परसेंटेज तो खत्म हो गया, अब सर रिवाइज कैसे करेंगे, तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करना है। तो 2 दिन आप किसको दोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस को दोगे। 2 दिन आपने लर्न कर लिया, उसके बाद 2 दिन तो आप जो दोगे वो किसको दोगे, प्रैक्टिस को दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन जैसे मान लो कि आपने लाइव लेक्चर अटेंड कर, लाइव तो मत करना, अब रिकॉर्डेड करना। रिकॉर्डेड लेक्चर आपने अटेंड कर लिया, ठीक है सर हमने कर लिया। उसके बाद उस पीडीएफ को, जो भी पीडीएफ जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप उस पीडीएफ को उठाओ और वापस उस क्वेश्चन को रीसॉल्व करो। उस क्वेश्चन को रीसॉल्व करो, जहां अगर आपको अटके, जहां आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं समझ आ रहा, वहां पे आप वीडियो सॉल्यूशन देखो। ऐसा मत करो कि बार बार वीडियो ही देखते जा रहे, वीडियो देखते जा रहे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे सर, तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। क्लियर है। अब आते थोड़ा मॉक टेस्ट की बात कर लेते सर। तो आपका मॉक टेस्ट आपको कब देना है सर, 15 दिन पहले। आपको जब एग्जाम होगा तो आप 15 दिन पहले से मॉक टेस्ट डेली एक दोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज से नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो, बट डेली आपको डेली बेसिस में मॉक टेस्ट कब देना है, जब 15 दिन बचे एग्जाम से पहले। तो आपको अभी से क्या करना है सर, क्या अभी हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आप कम से कम हफ्ते में 2 दिन इसका आईबीपीएस क्लर्क का मॉक टेस्ट जरूर दो, और उसका एनालिसिस सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज हो गई सर। अब आते हैं नेक्स्ट पे सर। अब हम टारगेट कर रहे हैं सर आईबीपी, आरआरबी पीओ, फिर आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, ये हम सारी चीजें टारगेट कर रहे हैं सर। तो अब इसको कैसे करना है, देखो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बीच में हमारा क्या पड़ रहा है सर, आईबीपीएस क्लर्क पड़ा है। इन दोनों एग्जाम्स के बीच में हमारा क्या पड़ा है, आईबीपीएस क्लर्क पड़ा है। क्या ऐसा है, नहीं है सर, क्योंकि पिछली बार जो था वो ऐसा पड़ रहा था, बट इस बार क्या है, सबसे पहले आपका आईबीपीएस क्लर्क पड़ेगा, उसके बाद आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क पड़ेगा। तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है सर कि आरआरबी पीओ की कैसे तैयारी होगी, आरआरबी क्लर्क का कैसे तैयारी होगा। आप आईबीपीएस क्लर्क का तैयारी कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका आरआरबी पीओ भी तैयारी हो जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क सॉरी आरआरबी क्लर्क भी तैयारी हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या टारगेट करना है, आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट लेके चलना है। इसमें क्या सर, कंप्यूटर सब्जेक्ट जरूरी है, तो कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट की जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। हाँ, अगर आप मेंस देने जाओगे, मेंस क्लियर करने जाओगे, तब आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। क्लियर है। अब आते थोड़ा नेक्स्ट पे सर, कि सर आरआरबी प्री को हमें टारगेट करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर मेंस की मैं बात करूं, प्री का तो मैंने बता दिया, प्री का आप कैसे तैयारी कर सकते हो, आरआरबी क्लर्क प्री की तैयारी कर लो, आपका आरआरबी पीओ प्री भी हो जाएगा और आरआरबी क्लर्क प्री भी हो जाएगा। अब मैं मेंस की बात करूं सर, तो मेंस को कैसे टैकल करना है, आप कम से कम एक मॉक तो, कम से कम 3 दिन में एक मॉक तो जरूर देना, और रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिविजन नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ मॉक करते जाओगे, तो आप मॉक तो दे लोगे, बट आपको सही अप्रोच क्या होनी चाहिए ये आपको पता नहीं चलेगा। जो सेल्फ प्रैक्टिस होगी ये आपसे बहुत दूर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, अगर मैं मेंस की बात करूं, आरआरबी प्री की मैं मेंस की बात करूं, चाहे वो पीओ की मैं बात करूं या फिर क्लर्क की, तो आपको कम से कम एक दिन में, सॉरी एक मॉक कम से कम 3 दिन में तो आपको देना ही चाहिए, मेंस की अगर मैं बात करूं। फिर उसके बाद 7 डेज बिफोर एग्जाम, अगर आपका 7 दिन बचा हुआ है, तो आईबीपीएस क्लर्क को डेली 2 प्री मॉक्स के आपको देने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला कि 15 दिन बचा हुआ है तो एक मॉक डेली दो, बट जैसे ही 7 दिन बचा, सिर्फ एक हफ्ता बचा एग्जाम को शुरू होने में, एग्जाम जैसे 4 तारीख को है, तो उसके जस्ट एक हफ्ते पहले से आपको क्या करना है, डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, किसको, आरआरबी आईबीपीएस क्लर्क को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये प्री मॉक्स की बात होगी। और मेंस की भी अगर मैं मॉक की बात करूं, तो आईबीपीएस क्लर्क के अगर मेंस को अगर मेरा मेंस है सर, तो उसमें भी क्या करना, अगर एक हफ्ता बचा हुआ है तो उसमें हमें क्या करना है सर, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में हमें एक हफ्ते पहले ही हमें 2 मॉक्स उसमें भी देने। समझ में आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि आप बैठना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मॉक जो मेंस का होता है कम से कम 2 घंटे का तो होगा ही होगा सर, तो उसको बैठना, उस माहौल में बैठना और उस स्ट्रेटेजी के साथ बैठना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली रात में 8 बजे स्पीड मैथ्स की क्लास लेता हूं, जिसमें सारे वन लाइनर्स मैं कराता हूं दोस्तों। डेली शाम में 6 बजे अर्थमेटिक की क्लास लेता हूं, जिसमें 5 क्वेश्चंस डेली आपको प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि अर्थमेटिक में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो, कोई भी डाउट हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर दे, पूछ लेना डाउट, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कैसा लगा दोस्तों, जरा बताइएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं भी समझ में आ गया तो एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपका उसको रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच। और एक बार सेशन को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में मैं मेंस और प्री दोनों को टैकल करने वाला हूँ, दोनों को लेके चलने वाला हूँ। आपका मैं जिद्दी हूँ कि आपका बैंक का एग्जाम्स निकलवा के रहूंगा। आप जिद्दी हो कि नहीं जिद्दी हो, एक बार जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।